बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बड़े अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। पूरे मुल्क में एक ऐसी फ़िज़ा कायम थी कि वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बच्चों के इम्तिहानात होंगे या नहीं होंगे। कोरोना की वजह से बच्चों का तालीमी साल का काफ़ी ज़िया हो चुका है, लेकिन आज हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि 20 जून के बाद जो है वो इम्तिहानात लिए जाएंगे और बग़ैर इम्तिहान के किसी को प्रोमोट नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से वालिदैन का काफ़ी हद तक मसला जो है वो हल हो चुका है और उनको एक क्लियर मैसेज चला गया है। ताहम सूबे इस हवाले से, इम्तिहानात के हवाले से और गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगी। इस हवाले से आज हमने स्टूडियो में दावत दी है अपने सीनियर सहाफ़ी तौसीफ़ अबाई साहब को। बहुत शुक्रिया अबाई साहब। आज जो इजलास हुआ है और वालिदैन परेशान थे कि इम्तिहानात होंगे या नहीं होंगे और कन्फ्यूजन का शिकार थे। मई आ चुका है, काफ़ी टाइम ज़ाया हो चुका है, बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस तो जारी है, तालीमी साल का काफ़ी ज़िया भी हो चुका है और अब हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इम्तिहानात लिए जाएंगे। इस हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास? काजी साहब, मेहरबानी काजी साहब, आपने मौका दिया। देखें, आज की जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि बग़ैर इम्तिहान दिए बच्चों को प्रमोट करने की जो गुज़श्ता की पॉलिसी है उसे फॉलो नहीं किया जाएगा। इन्होंने डेट दे दी है 20 जून की। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सूबे अपनी तारीख़ के मुताबिक इम्तिहान लेना शुरू कर देंगे। अब काजी साहब, इसमें ये एक हमारे लिए बुरानी कैफियत है कि गुज़श्ता 2 सालों से बच्चे घरों पर बैठे हैं। असातिज़ा कराम जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर के तो चलो किसी न किसी हिसाब में मौजूद हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के असातिज़ा कराम हैं वो बिल्कुल भी खुद से ट्रेन नहीं है कि वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकें, या जो प्राइवेट सेक्टर के आम सादा शहरी हैं उनके पास शायद उस तरह की सहूलियात शहरों की निस्बत देहातों में नहीं है जैसे वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। इस सारी सूरत को देख के 2 साल से जो माहिरीन तालीम है वो बता रहे हैं कि बच्चों का जो तालीमी मेयार है, जो उनका ग्रोथ रेशो थी वो 50% डाउन हो चुकी है। मतलब जो बच्चा चौथी क्लास में 2 साल पहले था वो आज भी चौथी पे ही उसका माइंड लेवल उसी जगह पे स्टक है, उसको ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा कि बच्चों को इम्तिहानी मरहले से गुजरना होगा। इसमें बच्चों की तरफ से हमने देखा कि गुज़श्ता 6-7 महीनों से मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चों की तरफ से ये डिमांड सामने आई थी कि हुकूमत से और वज़ीर-ए-आज़म से वो इल्तिजा कर रहे थे कि आप बराए मेहरबानी इम्तिहानी जो है वो निज़ाम के तहत बच्चों को आगे बढ़ने की पॉलिसी लेके आए, क्योंकि जो अपग्रेडेशन हो रही थी ये इससे पहले तारीख में एक आध दफ़ा ही हुआ और फिर इस दफ़ा कोरोना के दौर में हुआ कि बच्चों को अपग्रेड कर दिया गया। उसके बाद हमारे जो बोर्ड्स लेवल जो बोर्ड्स हैं उनमें एक बड़ी बुरानी कैफियत रही कि बच्चों को किस तरीके से पासिंग परसेंटेज मार्क्स देने हैं, और फिर वो जो दे दिए बच्चे मेंटली लेवल पे उस स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पा रहे जो उन्होंने 2 साल क्लास में बैठ के स्टैंडर्ड अचीव करना था। कैसा? अच्छा, तौसीफ़ अब्बासी साहब, मुल्क में कोरोना की जो तीसरी लहर थी वो काफ़ी हद तक जो ये लॉकडाउन हुआ है अब तो कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन ख़तरा बराबर मौजूद है। वफाकी दारुलहुकूमत में ये फ़ैसला किया गया था कि जून तक तमाम असातिज़ा को जो है वो तो वैक्सीन लगा दिए जाएंगे। मसला अब ये आ रहा है कि अभी ये अगर SOPs के मुताबिक इम्तिहानात लेंगे तो बच्चों को कोरोना का ख़दशा भी मौजूद है और वो गेट टू गैदरिंग जो है वो एक शुरू हो जाएगी इम्तिहान की शक्ल में। बच्चों को तो उस हद तक पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक तो वैक्सीनेशन भी अभी नहीं हो सकती। अब अगर इमरजेंसी बुनियादों पर आएंगे तो 18 साल से 30 साल की उम्र तक के जो कॉलेज लेवल के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन होगी। तो इस हवाले से वफाकी तालीम जो अपना FDE है उनकी क्या पॉलिसी है? काजी साहब, हमें थोड़ा सा इस तालीम के मौजू पे आके ना कोरोना को संजीदा लेना होगा। मैं समझता हूँ कि हमने 2 साल के दौरानिए में जो कोरोना का पीरियड या 1.5 साल का गुजरा है उसमें हमने जिस तरीके से तालीम को ट्रीट किया वैसे तमाम बाकी शोबे वैसे ट्रीट नहीं हुए। हमारे शादी हाल आज भी चल रहे हैं, हमारी मार्केटें आज भी चल रही हैं। आप मेरी बात को अगर समझें, एग्री करेंगे आप कि जो इम्तिहानी तरीक़ाकार होता है उसमें यकीनन 2 से 3 फुट का गैप वैसे ही होता है और बच्चे इजीली कोरोना SOP के तहत इम्तिहान में हिस्सा ले सकते हैं। और आज की जो IPEMC की मीटिंग थी उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है कि कोई भी इन्विजिलेटर ऐसा नहीं होगा जो कोरोना वैक्सीनाइड नहीं हुआ होगा। तमाम को उससे पहले उन्होंने कोरोना की वैक्सीन कर देनी है। और बच्चे चूँकि एज में छोटे हैं, और वैसे काजी साहब आप हेल्थ के रिपोर्टर हैं, आपको पता होगा कि बूढ़े और जवानों की निस्बत बच्चों में कोरोना रेशो कम है।
تو ہمیں بچوں کے فیوچر کو دیکھتے ہوئے اس کی سنجیدگی اس کو سنجیدہ لینا ہوگا اور اس کو اتنا حساس کر کے پیش نہیں کرنا ہوگا کہ ہمارے آنے والی نسل کا مستقبل جو ہے نا وہ اندھیرے کی طرف جائے. اچھا توصیف عباسی صاحب، بورڈ امتحان کے علاوہ یہ جو پہلی سے 8ویں جماعت تک بغیر پروموٹ کیے امتحان لیا جا رہا ہے، تو ان بچوں کو بھی تو کافی مسائل ہوں گے امتحان دینے میں، اور ان والدین کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور پریشانی کی حالت میں ہے اس وقت کہ بچوں کی اس طرح تیاری بھی نہیں ہو چکی، نہ ہوم ورک ان کا اس طرح پورا کیا گیا اور نہ کلاسیں تو آلریڈی نہیں تھی. تو اس حوالے سے کیا یہ جو ایگزام لیے جا رہے ہیں کوئی نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا اسکولوں کی جانب سے؟ دیکھیں قاضی صاحب، یہ گورنمنٹ اس پہ پہلے ہی ڈیسیجن دے چکی ہے اور بورڈ نے جو اپنا سوال نامہ کوسچن پیپر جو تیار کیے اس پہ انہوں نے بڑی واضح پالیسی دی ہے کہ وہ نارمل روٹین میں جس طریقے سے وہ زیادہ اس کو بچوں کو کرائٹیریا چیک کرنے کے لیے زیادہ سخت سوالات ہوتے ہیں، اس کے نسبت انہوں نے اس دفعہ کوسچن پیپر بڑے نارمل بنائے ہیں. اور انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ یہ وہ بچے جو کلاس میں جو کریڈٹ ہاور ہیں جن کے نہیں پورے، انہوں نے ان کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوسچن پیپر تیار کیے ہیں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ بچے کا معیار یا موازنہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ بچے نے آیا گھر پہ بیٹھ کے یا آن لائن بیٹھ کے یا اپنے ٹیوٹر سے بیٹھ کے کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا. شکریہ توصیف عباسی صاحب. ملک کا المیہ یہی ہے جس کی نشاندہی توصیف عباسی صاحب نے کی کہ صرف تعلیمی اداروں میں سخت ترین لاک ڈاؤن سٹل کنٹینیو 2020 سے لے کر 2021 تک جاری ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک نائی خانے میں ایک کے تاجر کی دکان پہ یا کہیں اور پہ ہم نے اس حد تک اسٹرکٹلی پابندیاں لگائی ہے؟ 1 سال کے دوران ہم نے اس طرح کی پابندی نہیں لگائی جس طرح تعلیم میں ہم نے پابندیاں لگائی اور بچوں کے فیوچر کو داؤ پر لگا لیا ہے. لیکن حکومت اب امتحان لینے جا رہی ہے جس کی وجہ سے والدین کو بھی پریشانی کا سامنا ہے، اور اس سال چھٹیوں کا بھی صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ کم سے کم جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں ان کی لمٹ جو ہے وہ کم رکھی جائے اور چھٹیاں جو ہے اس میں کلاسوں کو جاری رکھا جائے. اللہ کرے کہ ملک سے کرونا کی وبا کنٹرول ہو جائے اور ختم ہو جائے، پوری دنیا سے ختم ہو جائے، تاکہ بچوں کی تعلیم اور کاروباری سلسلہ دوبارہ سے دنیا کا شروع ہو جائے. بہت شکریہ.